नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी एक खबर की कि क्या सच में रियल एस्टेट मार्केट में जो एक बबल बना था वो फट गया है और वो कौन से 5 शहर है जहां सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि यहां पर रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है, जो बबल है, वो फट चुका है या फटने वाला है। आज इस पर डिटेल में बात करेंगे कि असल सच्चाई क्या है। क्या सच में प्रॉपर्टी बाजार जो तेजी से दौड़ रहा था वो अब हाफने लगा है और इसके पीछे के फैक्टर्स क्या है, और मिडिल क्लास इस सब के बीच में कहां खड़ा हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास ही है जो किसी भी इंडस्ट्री को पुश देता है। और सबसे बड़ी बात यही हुई कि पिछले कई सालों से जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां यानी बिल्डर्स है, उन्होंने मिडिल क्लास को ही रियल एस्टेट से बाहर कर दिया। यानी कि एंड यूजर्स जो है, जो मिडिल क्लास है, उनके सपनों का जो घर है वो अब इतना महंगा हो चुका है कि उसके बारे में सोचना भी बेहद मुश्किल हो गया है। तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में कि भारत के वो 5 कौन से शहर है जहां पर प्रॉपर्टी बबल फटने वाला है और क्या इन शहरों से दूरी बनाना ही सबसे ज्यादा समझदारी होगी। और अगर आपने इन शहरों में के रियल एस्टेट में अगर पैसा लगाया तो क्या वो पैसा डूब सकता है? क्या ये जो चर्चाएं हो रही है इसके पीछे कोई सच्चाई है भी या नहीं है? तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहला जो सवाल है जो हर खरीदारों को परेशान कर रहा है वो है, क्या 2026 में घर खरीदना एक सही फैसला है? क्योंकि एक तरफ वॉर चल रही है, महंगाई है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने जो मिडिल क्लास है उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। तो क्या ऐसे में यानी कि 2026 में घर खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? दूसरा, क्या आप निवेश नहीं नुकसान करने जा रहे हैं? तीसरा, क्या भारत में प्रॉपर्टी बबल बनने लगा है और ये जो बबल बनने लगा है कि ये फट चुका है? तो ये वो सवाल है जो हर आदमी को आज परेशान कर रहे हैं, हर घर खरीदार को परेशान कर रहे हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में, इस एक्सप्लेनर में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ। अब बात करते हैं कि बबल आखिरकार बनता कैसे है। जिस बबल की जिक्र हो रहा है कि रियल एस्टेट में एक अजीब सा बबल बना दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया कि रियल एस्टेट मार्केट में अभी पैसा लगाइए और आप करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहले, जब प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ती है तब ये बबल बनता है। दूसरा, असली खरीदार यानी एंड यूजर उतने नहीं बढ़ते हैं, यानी कि जो घर में रहने के लिए, अपने परिवार के लिए जो घर लेते हैं वो जब नहीं बढ़ते हैं तब ये बबल बनता है। दूसरा, इन्वेस्टर्स उम्मीद पर खरीदते हैं। जो इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो अपना पैसा अगर डालेंगे कहीं भी रियल एस्टेट में और वो साल, 1.5 साल, 2 साल में दुगना हो जाएगा, तो ये भी बबल बनाता है। इसलिए इसे कहते हैं कि डिमांड कम, प्राइस ज्यादा, और तब बनता है बबल का रिस्क। जब डिमांड कम होने लगती है, और अभी इससे पहले कई वीडियो में हमने इस बात का जिक्र भी किया बाकायदा रिपोर्ट्स के आधार पर कि देश के टॉप 7 शहरों में लगातार जो है घरों की बिक्री में गिरावट देखी गई है और अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके हुए घरों की संख्या करीब करीब 6 लाख तक पहुंच गई है। यानी कि एक बड़ा सा पहाड़ जो है वो बनता जा रहा है रियल एस्टेट में। अब बात करते हैं 2020 से 2025 में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जब प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी थी, रेट आसमान छूने लगे थे। इसके पीछे क्या था, वजह क्या थी? लो इंटरेस्ट रेट था, तो ईएमआई जो है वो ज्यादा भारी नहीं पड़ती थी। वर्क फ्रॉम होम का जो है वो बूम आया, क्योंकि कोविड के दौरान तमाम कंपनियां बंद हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ और लोगों को रहने के लिए बड़े घरों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि उन्हें काम भी करना था, घर में ही है तो एक बड़ा स्पेस चाहिए, तो घरों की डिमांड बढ़ी। इसी दौरान इन्वेस्टर्स की एंट्री भी बहुत तेजी से हुई, यानी कि जिन्होंने घर को यूज करने के लिए नहीं लेना था, मुनाफे के लिए जिन्होंने पैसा लगाया था, उनकी भी संख्या काफी तेजी से बढ़ी। और उसका नतीजा क्या हुआ? कई शहरों में 30 से लेकर 70% तक जो है वो प्राइस जंप कर गया। अचानक से जो कभी 50-60 लाख रुपए के फ्लैट थे वो करोड़ों में पहुंच गए, और आज हालात ये है कि 1.5, 2, 3 करोड़ से नीचे कोई भी घर आसानी से मिलता नहीं है। अफोर्डेबल सेगमेंट्स पे बिल्डर्स ने काम करना बंद कर दिया। अब बात करते हैं 2024 के बाद
जो गेम बदला, उसके पीछे वजह क्या थी? इंटरेस्ट रेट जो है 8.5 से 9.5% के आसपास पहुंच गए, यानी ईएमआई का भार बढ़ने लगा। दूसरा, जो रियल बायर्स थे वो कम हुए, जो एंड यूजर्स थे जिन्हें अपने इस्तेमाल के लिए घर चाहिए था, क्योंकि महंगे घर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जो रियल बायर्स थे वो घटने शुरू हुए। और इसके बाद मार्केट में इनबैलेंस जो है वो शुरू हुआ, संतुलन जो है वो गड़बड़ आ गया मार्केट का, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच अगर संतुलन होगा तभी मार्केट बेहतर तरीके से दौड़ता है। लेकिन अगर डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ती रहेगी तो फिर वो संतुलन बिगड़ जाता है। अब बात करते हैं उन 5 शहरों की जो सबसे ज्यादा रिस्क जोन में है। सबसे पहले गुरुग्राम, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा हब है और लगातार जो रेट है यहां पर भी बढ़ रहे हैं घरों के। और यहां पर जो लग्जरी बबल है वो एक अलर्ट यहां पर है, खासतौर से गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये जो प्रॉब्लम्स यहां पर है, यहां 50% तक प्राइस जंप हुआ है 2022 से 25 तक, और कई जगह पर तो इससे भी ज्यादा जो है दाम बढ़े हैं घरों के। 30 से 40% इन्वेंट्री जो है रीसेल या अनसोल्ड पड़ी हुई है। रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% है, यानी कि आप करोड़ों का घर ले रहे हैं और उसको किराए पे आप देते हैं, तो जो सालाना इंटरेस्ट अगर उस पैसे को आप बैंक में डाल दें तो उतना भी नहीं मिलता है, यानी कि 2 से 3% ही जो है रेंटल यील्ड है। यानी इसका मतलब है इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है और जो कि हाई रिस्क बनता है। आप अगर देखेंगे जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो रातों रात जो खबरें आती है कि बिक गया है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग घुसते हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मुनाफाखोर। और पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इसके ऊपर टिप्पणी की थी कि रियल एस्टेट में जो ये मुनाफाखोर है, जो सट्टेबाजी के तौर पर एंट्री करते हैं, ये बेहद खतरनाक है रियल एस्टेट मार्केट के लिए और इसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि एंड यूजर से फिर लगातार पीछे होते हैं और इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो उसके चलते बिल्डर फिर रेट्स को कम नहीं करते हैं, यानी कि रेट यहां से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे माल बिके या ना बिके। तो गुड़गांव एक हाई रिस्क पर है, क्योंकि ये मार्केट पूरी तरह से इन्वेस्टर्स इसको चला रहे हैं। उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां पर सप्लाई का बूम है, यानी कि सप्लाई लगातार यहां बढ़ रही है। नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे, और प्रॉब्लम क्या है कि मैसिव सप्लाई यहां पर लॉन्च हो गई, यानी कि धनाधन जो है बिल्डर्स वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और इन्वेंट्री जो ओवरहैंग है वो 3 से 5 साल का हो गया, यानी कि इतनी सारी इन्वेंट्री है कि अभी बनाना वो बंद कर दे तो 3 से 5 साल लगेंगे उसको बेचने हैं। कई प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मतलब इसका ये हुआ कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है और प्राइस का जो प्रेशर है वो लगातार प्रॉपर्टी मार्केट यानी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर वो बना हुआ है। इसलिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो सप्लाई बूम है वो भी इस बबल का एक बड़ा कारण है और ये बबल कभी भी फट सकता है, इस तरह की चर्चाएं भी लगातार है। अब बात करते हैं मुंबई, सपनों के शहर। यहां पर ओवर प्राइस की जो रियलिटी है वो, मतलब आप अगर मुंबई में अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं तो आप समझिए कि आपको 30 से 40 साल जो आप कमाई करते हैं, और वो भी अच्छी खासी कमाई होनी चाहिए, उसे बगैर खर्च किए आप अगर घर में लगाएंगे तब जाके आपको घर मिलेगा, यानी कि सिर्फ घर मिलेगा, बाकी सब खाना घूमना सब भूल जाइए, ये स्थिति है। बैंड्रा, वॉरली, लोअर पेरिल, ये वो इलाके हैं जहां ओवर प्राइस बहुत ज्यादा हो गए और इसकी वजह प्रॉब्लम क्या है, 20 से 30% प्राइस यहां पर बढ़े हैं। रेंटल यील्ड की बात करें तो 2 से 2.5% ही है। अनसोल्ड स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि जो इन्वेंट्रीज हैं जो बिकी नहीं है वो बहुत ज़्यादा, और इसका मतलब यानी कि नतीजा क्या हुआ, प्राइस हाई, रिटर्न लो और अनसस्टेनेबल मार्केट जो है इसकी वजह से मुंबई का बन रहा है। तो ये तीसरा शहर है। इसके अलावा बाकी 2 शहरों की भी बात करते हैं। बेंगलुरु, आईटी स्लोडाउन का जो इम्पैक्ट है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। एआई आने की वजह से आईटी सेक्टर से बहुत सारी जॉब्स जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है अपने यहां से एम्प्लॉय की संख्या कम कर दी है, एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं और इसका असर जो है वो बेंगलुरु के रियल एस्टेट सेक्टर पर दिख रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में काम करने वाले जो युवा थे, लोग थे, अच्छी खासी उन्हें सैलरी मिल रही थी, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी सैलरी है तो फिर घर लेना तो बनता है। लेकिन जब इस सेक्टर में ये दिक्कतें आनी शुरू हुई, नौकरियां जाने लगी, तो अब एक बड़ा रिस्क है, तो लोग रियल एस्टेट
की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पैसा लगाना, घर खरीदना अपने आप में एक बड़ा जो है वो भार हो जाता है। व्हाइटफील्ड जो इलाके हैं, सरजपुर, नॉर्थ बेंगलुरु, ये इलाके हैं जहां जो प्रॉब्लम आई कि 40% तक यहां प्राइस बढ़े। आईटी हायरिंग जो है वो स्लो हुई, यानी ले ऑफ, और इनकम वर्सेस प्राइस जो है वो मिसमैच हो गया, यानी इनकम है नहीं, या तो कम हुई या नौकरी चली गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस यहां हुआ, और जिसकी वजह से डिमांड बेंगलुरु में वीक पड़ गई, और बेंगलुरु में जो अनसॉल्व इन्वेंट्रीज की संख्या वो सबसे ज्यादा है, और इसके पीछे यही कारण है। 5वां शहर है हैदराबाद। फास्ट ग्रोथ, फास्ट रिस्क, यानी कि तेजी से जो ग्रोथ हैदराबाद में हुई है उसकी वजह से उतना ही ज्यादा रिस्क भी है। अमर्जिंग कॉरिडोर्स, प्रॉब्लम अब यहां क्या है, यहां पर प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुए हैं 2020 से 25 तक। इस टाइम स्पैन में जो प्रॉपर्टी के रेट है ऑलमोस्ट डबल हो गए। सेल्स ग्रोथ स्लो हुई, इन्वेंट्री बिल्डअप वो बढ़ता चला गया, अनसॉल्व इन्वेंट्री, यानी कि जो इन्वेस्टर्स जो वो एग्जिट हुए, और प्राइस जो है गिरने का रिस्क अब यहां पर बना हुआ है। और अगर प्राइस गिरते हैं तो मिडिल क्लास के लिए खैर अच्छी खबर होगी कि वो एंट्री यहां पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं बबल के 5 बड़े वार्निंग सिग्नल्स की। पहला, प्राइस ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम की उतनी ग्रोथ नहीं है, यानी प्रॉपर्टी के रेट तो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों की सैलरी या इनकम उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। दूसरा, रेंटल यील्ड बहुत कम है, यानी जो किराया है वो बहुत ज्यादा कम है। तीसरा, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, अनसॉल्व इन्वेंट्री जिसका मैंने जिक्र किया था, करीब करीब 6 लाख हो चुकी है 7 टॉप शहरों में देश के। चौथा है, इंटरेस्ट रेट हाई हो गए हैं जिसकी वजह से ईएमआई का वजन लोगों के ऊपर बढ़ रहा है। 5वां, इन्वेस्टर ड्रिवन डिमांड, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स मार्केट को चलाएंगे तो आप समझिए इन्वेस्टर अपना मुनाफा लेंगे और बाहर निकलेंगे, और वो इन्वेस्टर्स हमेशा जो है किसी भी मार्केट में होंगे वो रेट को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और उसका एक बड़ा नुकसान होता है। ये सभी मिलकर मार्केट को फ्रेजाइल बनाते हैं। यही वो 5 बबल्स के कारण है जो मार्केट को में इस तरह का हालात पैदा करते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये बबल फूटा तो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बबल फटता है जो बना हुआ है तो माइक्रो मार्केट्स में 10 से 30% तक प्राइस की गिरावट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले गिरेंगे इन्वेस्टर हैवी एरिया, यानी कि जहां इन्वेस्टर्स ने ज्यादा पैसे लगाए हैं जिन प्रोजेक्ट्स में, उन एरिया के पहले गिरने के चांसेस होंगे, वहां पर रेट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर इसका असर होगा। अब स्टेबल क्या रहेगा, स्टेबल रहेंगे रेडी टू मूव होम्स, यानी कि वो घर जो रहने के लिए चाहिए, जो रेडी है, तुरंत आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं वो। इसके अलावा एंड यूजर डोमिनेटेड एरिया, जहां खुद अपने अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए लोग जो घर ले रहे हैं या लिए हुए हैं, उन एरियाज पर ज्यादा फर्क नहीं होगा, वो स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर ड्रिवन एरियाज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि एक आदमी जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका बजट है 5 करोड़ रुपए का, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए एक फ्लैट पे नहीं लगाता है, वो 1-1 करोड़ रुपए 5 फ्लैट पर लगा देते। तो ऐसे में वो कॉस्ट हो जाती है 25 करोड़, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब 25 करोड़ रुपए उसको धीरे धीरे बिल्डर को तो देने ही है, लेकिन उसने जो एंट्री ली थी ये सोचकर कि 1-1.5 साल में वो एग्जिट कर लेगा, लेकिन अब वो माल बिक नहीं रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टर फंस गया। अब वो फंस गया तो उसे किसी तरह से वहां से निकलना है, तो ऐसे में वहां पर जब वो निकलेंगे तेजी से तो वहां पर रेट गिरने की चांसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, 2026 में घर खरीदने से पहले क्या करना जरूरी है। सबसे पहले फोमो से बचे, यानी कि जो फियर है, डर है, उससे बचने की जरूरत है, यानी कि आज नहीं लिया तो कल मिलेगा नहीं, तो इस डर से थोड़ा बचिए। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी चेक करें, यानी जो बिल्डर है उसकी क्रेडिबिलिटी को अच्छे से जांचें, क्योंकि फ्रॉड्स भी लगातार यहां पर हो रहे हैं। रेंटल यील्ड वर्सेस ईएमआई को कंपेयर करें कि आप ईएमआई कितनी भरेंगे और किराया आपके पास कितना आएगा, इसको जरूर कंपेयर करें। अंडर कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा सावधानी बरतें, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको जरा अच्छे से उसके चारों कोण जो है वो अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि रेडी टू मूव में रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में ये दिक्कत ज्यादा होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं, जरूरत के हिसाब से खरीदें, क्योंकि 2026 थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी, तो 10 बार सोच समझ के करें। जरूरत है तभी जाकर आप फ्लैट या घर खरीदें। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अभी जो वॉर सिचुएशन भी चल रही है उसका भी एक बड़ा असर पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। आने वाला समय कैसा होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, यानी कि ऊंट किस करवट पे बैठेगा ये थोड़ा अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अब बात करते हैं कि हर शहर क्रैश नहीं करेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर शहर में क्रैश आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप बेंगलुरु में, दिल्ली में, गुड़गांव में हर शहर में क्रैश आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए नजर रखना जरूरी है। जो माइक्रो मार्केट है वहां पर करेक्शन मानी जा रही है, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा खतरा एक्सपेक्टेशन पर खरीदना, रियलिटी को इग्नोर करना। यानी कि अगर आप रियलिटी को इग्नोर करेंगे, एक्सपेक्टेशन पे जाके घर खरीदेंगे, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए इस पर सावधानी बरतें। यानी कि आपकी जरूरत क्या है, पहले उसे चेक कीजिए। आपकी इनकम स्थिर है या नहीं है, उसको थोड़ा समझिए और उसके बाद ही एंटर कीजिए। फिर चाहे आपको अपने रहने के लिए घर लेना हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए सोच समझकर ही आप मार्केट में पैसा डालें, क्योंकि लगातार जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स है, प्रॉपर्टी के दाम है, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच घर खरीदार या इन्वेस्टर्स उतने ज्यादा नहीं है। डिमांड कम हुई है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 5 शहरों की स्थिति क्या है, और इन 5 शहरों में से आप कौन से शहर में रहते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।